अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और बात करेंगे अब कश्मीर की। यानी कि जो कश्मीर पाकिस्तान साइड पे है, जिसको कि पीओके भी कहा जाता है और आज़ाद कश्मीर भी कहलाता है। बिल्कुल जी, आज़ाद कश्मीर की बात करेंगे। वहां पर जी इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन एक हंगामा जो है वो ऑलरेडी वहां पर शुरू हो चुका है। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीर के लोग जिनकी वो अपनी जमीन है, जो वहां के रहने वाले हैं, उनको कई तरह के ऑब्जेक्शन और कई तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, वो पाकिस्तान की स्टेट से, और कई शिकायतें जो है वो पाकिस्तान की स्टेट से है। और ये कोई आज की बात नहीं है, हमेशा से यही देखते आए हैं और हमेशा से यही सुनते आए हैं कि ये प्रोटेस्ट जो है ये होते रहते हैं वहां पर, और लोग अपने राइट के लिए आवाज भी उठाते रहते हैं। मगर उसमें यकीनन हमें जो है वो कश्मीर के लोगों का को दाद देनी पड़ेगी कि बाकी के पाकिस्तान को अगर हम देखें तो यहाँ पे तो लोग ना बाहर निकलते हैं, ना अपने राइट के लिए आवाज उठाते हैं, ना प्रोटेस्ट करते हैं। हर वक्त बस कह लीजिए कि कई बार ऐसे बात हो चुकी है कि बहुत कुछ होता है गलत जो कि लोग बर्दाश्त कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर नहीं निकलते। लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है, और यहाँ इन जगहों पे लोग बाहर भी निकलते हैं और प्रोटेस्ट भी करते हैं। इस वक्त भी यही सिलसिला जो है वो जारी है, और देखने में यही आ रहा है कि जो कश्मीर के लोग हैं वो मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कई कंडीशंस उन्होंने गवर्नमेंट को दी हैं, जिसमें से कुछ कंडीशंस उन्होंने मान भी ली हैं और काम उनका कर भी दिया है, लेकिन जो रह गई है उसके लिए भी कश्मीर के लोग जो है वो मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीएमएलएन, ये तीन वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनका होल्ड जो है वो कश्मीर में रहता है। और अगर आप समझिए, अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो पीएमएलएन की है तो फिर कश्मीर में भी उन्हीं की गवर्नमेंट होगी। अगर पीपल्स पार्टी की है तो फिर पीपल्स पार्टी जो है वही जो है वो कश्मीर में भी होगी और गिलगित बल्तिस्तान में भी होगी। और इसी तरह से अगर कोई और पार्टी हुई, यानी पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन या पीटीआई, तो वही जो है जो सरकार फेडरल में होती है वही सरकार जो है वो कश्मीर में भी बनाई जाती है या उन्हीं का कंट्रोल दिया जाता है। कई लोगों का ख्याल है कि बिल्कुल इसमें जो है वो अपनी कहीं ना कहीं जो है वो उन लोगों की जरूर इंटरफेरेंस होती है जो कि गवर्नमेंट लाते ले जाते हैं, और यही बात जो है वो कश्मीर के लोग जो है उनको पसंद नहीं आ रही। एक बार फिर कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया खामोश है। आपको ये सारी वीडियोस और आपको ये सारी न्यूज जो है ज्यादातर आपको सोशल मीडिया पर ही देखने को मिलती है। बाकी ऐसा लगता है बड़ा अमन है, बड़ा आराम है, बहुत सुकून से जो है वो जिंदगी गुजर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। वहां पर इस वक्त बहुत हंगामा है, और जो रिपोर्टर्स जो हैं या जो जर्नलिस्ट जो हैं, अगर वो जाकर रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको अरेस्ट किया जा रहा है। एक बार फिर सोहराब बरकत जो कि जर्नलिस्ट हैं, और सोहराब इससे पहले भी सोहराब को जो है उनकी रिपोर्टिंग की वजह से अरेस्ट किया गया था, और काफी तकरीबन 40 डेज या 45 डेज के बाद सोहराब को जो है वो उसके बाद रिहा किया गया था। एक बार फिर उनको कश्मीर के ऊपर रिपोर्टिंग के लिए सोहराब को अरेस्ट किया गया है। और यकीनन एक बहादुर सहाफी हैं, बहुत मेहनत से काम करते हैं, और हरगिज सोहराब के साथ ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन जाहिर है क्योंकि बूट पॉलिश ये नहीं है, बढ़ बढ़ के बात करते हैं, जो सही रिपोर्टिंग होती है वही बताते हैं, जो बताना चाहिए वही कहते हैं, इसलिए बार बार मुसीबत में भी जो है इनको हम जाता हुआ देखते हैं। बहरहाल एक ये भी मैं बताती चलूं कि बहुत अरसे से पाकिस्तान में कश्मीर में जो है जिस तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसको देखते हुए यकीनन वो जो हमारे यहाँ कहा जाता था ना कि जी कश्मीर में, भारतीय साइड कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर में इंटरनेट बंद है या मोबाइल सर्विसेज बंद है, तो अब पाकिस्तान वो कहने की हालत में नहीं है, क्योंकि बार बार कई बार यहाँ पर भी कश्मीर में जो है वो मोबाइल सर्विसेज को भी सस्पेंड किया गया है और इंटरनेट सर्विसेज भी बंद है। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस वक्त भी जो है वो कश्मीर यानी आजाद कश्मीर या पीओके जो पाकिस्तान की तरफ कश्मीर का हिस्सा है, उसमें मोबाइल सर्विसेज भी जो है वो सस्पेंड की गई है, और साथ ही साथ इंटरनेट सर्विसेज भी बंद है। वैसे तो खैर कश्मीर के लोग इस बारे में बहुत बार शिकायत करते भी रहते हैं, और मेरा खुद भी कोई 6 या 7 साल पहले जब मैं गई थी कश्मीर में, एक टीवी चैनल के साथ जब मैं काम कर रही थी, और वहां पर मैं शोर जो है वो बनाने के लिए गई थी, वहां पे लोगों से बात करने की भी मैंने कोशिश की थी, तो उस
को इतना ज्यादा एडिट किया गया उस शो को कि अब उसकी शक्ल ही बिगाड़ के रख दी थी टीवी चैनल ने। बहरहाल उसके बाद तो खैर टीवी चैनल से मेरी छुट्टी भी हो गई थी, लेकिन बात सारी ये कि आप इन बातों को कब तक छुपाएंगे और कहां तक छुपाएंगे। बल्कि मैं वो छोटा सा क्लिप भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने उसकी ऑडियो बंद कर रखी। लेकिन कश्मीर जो है, जब मैंने कश्मीर विजिट किया था तो वहां के लोगों से बात की थी और उनका यही कहना था कि वो सरकार से, पाकिस्तान की सरकार से बहुत नाराज हैं, पाकिस्तान की स्टेट उनके लिए कुछ नहीं कर रही है, और इसी तरह की कई शिकायतें उन लोगों ने मुझसे की थी। इसमें आप देख सकते हैं जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनसे भी मैं बात कर रही हूँ, जो एरिया है वो भी दिखाया जा रहा है, और इर्द गिर्द जिस तरह का माहौल है वो भी नजर आ रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कश्मीर के लोग हैं उनसे उनको किसी किस्म की सहूलत नहीं उस वक्त भी नहीं दी जा रही थी, और आज भी उनका तकरीबन वही उनकी शिकायतें। अब ये देखिए यहाँ से भारत का फ्लैग भी दिखाई दे रहा है, बिल्कुल बॉर्डर के आसपास के एरिया तक मैं गई थी। अब अगर जो लोग ये कहते हैं जी आप कभी गई थी, जो आप बात कर रही हैं, तो बिल्कुल मैं गई थी और मैं इसीलिए बात भी कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जरूर है कि जिस तरह का माहौल इस वक्त कश्मीर का है और जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, मेरे ख्याल से जो गलती पाकिस्तान ने 71 में की थी, फिर जो गलती पाकिस्तान इस वक्त बलूचिस्तान में कर रहा है, वही गलती जो है होती हुई हमें कश्मीर में दिखाई दे रही है। कश्मीर में जिस तरह से बार बार प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कश्मीर में जिस तरह से बार बार आवाजें उठाई जा रही हैं, और पाकिस्तान की फोर्सेस जिस तरीके से जाती हैं, और उसके बाद चाहे वो पुलिस हो चाहे वो रेंजर्स हो, उनको उठा उठा के जिस तरह से फेंका जाता है वहां के लोगों की तरफ से, वो भी यकीनन एक कुछ इस किस्म के हालात हैं कि जिसको कि पाकिस्तान की स्टेट को थोड़ा सा सीरियसली लेना होगा कि इतनी नफरत और इतनी चिढ़ आखिर का जो है आजाद कश्मीर के लोगों में या पीओके के लोगों में पाकिस्तान की स्टेट, पाकिस्तान की फोर्सेस और पाकिस्तान की पुलिस के खिलाफ क्यों है। यकीनन आप कुछ गलत कर रहे हैं उनके साथ, यकीनन आप उनका हक मार रहे हैं, या उनके लिए आप कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं जो वो इस तरह से रिएक्शन दे रहे हैं। बार बार कहा जाता है जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान और हम भारत साइड कश्मीर को भी ले लेंगे, तो भाई पहले यहाँ का तो संभाल लीजिए, ये तो आपसे संभाला नहीं जा रहा। यहाँ के लोग तो आपके साथ रहने को तैयार नहीं है। अब आप लाख कहिए कि पाकिस्तान का हिस्सा है और हमारे पास है और ऐसा है वैसा है, लेकिन वो लोग जिस तरह से नाराज हैं, वो जिस तरह से बार बार कहते हैं कि हमें नहीं रहना, उसको आप किस तरह से जस्टिफाई करेंगे, उसको आप किस तरह से इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए कि अगर आप इग्नोर करते रहे तो यही चीज कल को आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि कश्मीर के लोग हरगिज ऐसे नहीं है कि जो कि उनके साथ आप कुछ भी करते रहे और वो चुपचाप बैठे रहे या वो प्रोटेस्ट ना करें। बिल्कुल प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और आवाज भी उठा रहे हैं, और उनकी आवाज को दुनिया सुनेगी, उनकी आवाज यूएन तक जाएगी, क्योंकि भारत की इन्वॉल्वमेंट है। जाहिर है कि भारत की इस तरह से इन्वॉल्वमेंट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा झगड़ा या एक बड़ा इशू जो है वो कश्मीर का भी है। तो अगर आपने कश्मीर के लोगों को उनके राइट ना दिए, कश्मीर के लोग आवाज उठाते रहे, तो ये आवाज जो है यूएन तक सुनी जाएगी। क्योंकि यहाँ पे दो कंट्रीज इन्वॉल्व है, यहाँ पे पाकिस्तान भी की भी इन्वॉल्वमेंट है और यहाँ पे भारत की भी इन्वॉल्वमेंट है, या भारत का भी यहाँ पर जो है वो बात की जाती है। तो यकीनन कश्मीर के लोग जो है उनके साथ ऐसा नहीं होगा जैसा कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ हो रहा है कि वो आवाज उठाते हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन कश्मीर के लोग जो है वो बहुत अच्छे से अपनी पावर को जानते हैं, उन्हें बहुत सही से पता है कि अगर उन्होंने अपने राइट के लिए आवाज उठाई, अगर उन्होंने शोर मचाया, तो डेफिनेटली उनकी आवाज जो है वो यूएन तक सुनी जाएगी और भारत ऐसा करेगा कि उनकी आवाज को सुना जाए। तो ये जो आपने यहाँ पे नौटंकियां और तमाशे लगा के रखे कश्मीर वालों के साथ, तो मैं तो सिंसियरली अपने जो हमारी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट चलाने वाले उनसे यही कहूंगी कि थोड़ा सा अकल भी कभी इस्तेमाल कर लिया करें और इन लोगों को इतना परेशान ना करें कि कल को आपको कश्मीर जाने के लिए भी पासपोर्ट की जरूरत पड़े। लेकिन खैर एक वीडियो और देखते हैं डॉक्टर कमर चीमा की और फिर बात करते हैं। आज़ाद कश्मीर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हालात थोड़े ख़राब हुए हैं कुछ अर्सा पहले। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि वहाँ पे या पीपल्स पार्टी होती है या पीएमएलएन होती है या इमरान खान की पार्टी पीटीआई होती थी, लेकिन बीच में एक ग्रुप उठा
अवामी एक्शन कमेटी, उन्होंने कहा भाईजान ये हमारे जो कश्मीरी हैं इनको हकूक नहीं मिल रहे। उस पर उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, कोई साल पहले भी, 6 महीने पहले भी। और उसमें से जो सेंट्रल पॉइंट उनका, जो असल मेन मुद्दा जिसे आप दूसरे लफ्ज़ों में उर्दू में पंजाबी में कहते हैं, वो ये था कि जो सीटें पंजाब पाकिस्तान से हैं, यानी कि एक तो वो सीट्स हैं ना, एक तो वो सीट्स हैं जो कश्मीरी डायरेक्ट इलेक्शन लड़ते हैं, कुछ ऐसी भी है जो ये है कि जनाब पाकिस्तान से लोग जो 12 सीटें जनरल सीटें के लोग आते हैं उनकी बात होती है मिसाल के तौर पर। अब जो एक जॉइंट कश्मीरी जम्मू कश्मीर, देखिए जी, ये जो 12 सीट्स जो हैं जो पाकिस्तान के दूसरे इलाकों से रखी गई हैं, उसके ऊपर कश्मीर के लोगों को बिल्कुल भी ये बात पसंद नहीं है और वो चाहते हैं कि इसको हटाया जाए, यानी कि वो 12 सीट्स जो हैं वो ना हो। अब ये मुख्तलिफ हिस्सों से जो 12 सीट्स इन्होंने कश्मीर के लिए रखी हैं, वो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, ताकि इलेक्शन में ये अपनी मनमानी कर सकें, अपनी मर्जी के लोगों को, अपनी मर्जी के कैंडिडेट्स जो हैं उनको ये कश्मीर में और कश्मीर के लोगों के ऊपर या उनके सर के ऊपर मसल्लत कर सकें और इस तरह से इनका एक होल्ड रहे। वरना अगर सिर्फ कश्मीर के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं, कश्मीर के लोगों के इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें अगर आप पाकिस्तान के बाकी के एरिया से अगर आपने सीट्स रखी हैं तो उसका साफ मतलब यही है कि कहीं ना कहीं आप कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उनके जो लोग हैं उनको आप इलेक्शन के अंदर जो है वो उनके साथ कहीं धांधली कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। इसी वजह से आपने ये 12 सीट्स जो है वो रखी हैं। बहुत से कश्मीर के लोग ऐसे भी हैं जो मेरे जान पहचान वाले भी हैं, उनका भी ये कहना है कि कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज जिनका ताल्लुक सीधे सीधे कश्मीर से है, उन लोगों को भी जो है वो एक तरह से रोका जाता है इलेक्शन में हिस्सा लेने से। उनको कुछ ना कुछ बहाना करके उनको रोक दिया जाता है, उनको जैसे कहते हैं कि परमिशन नहीं मिलती है इलेक्शन में हिस्सा लेने की। यानी वो लोग जो वहां के मकामी लोग हैं, जिनकी वो जमीन है, जो वहीं के पैदा वहीं के रहने वाले हैं, उन लोगों की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अक्सर जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से परमिशन ही नहीं मिलती कि वो इलेक्शन में हिस्सा ले सके या आगे बढ़कर अपने लोगों के लिए कोई काम कर पाए। इसी तरीके से उनको रोका जाता है और उनके बजाय यही जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई और पीएमएलएन और इस तरह की जो पार्टीज हैं उनको ही आगे लाया जाता है और उन्हीं के अंदर कंट्रोल ये रखा जाता है कि वही सारा कुछ कंट्रोल करें और वही हर हाल में जीते। जैसे मैंने पहले कहा कि जो गवर्नमेंट फेडरल में होती है वही गवर्नमेंट तकरीबन जो है वो कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में भी लाई जाती है। बहरहाल एक बार फिर जो है वो 27 जुलाई को कहा जा रहा है कि जी इलेक्शंस होंगे कश्मीर में, लेकिन प्रोटेस्ट अभी से जारी हैं। वहां के लोग जो हैं वो आवाज उठा रहे हैं अपने राइट्स के लिए भी, और इलेक्शन के अंदर भी जो एक पॉसिबल है धांधली होने का, जो बहुत ज्यादा गड़बड़ होने का एक जो अंदेशा या डर खौफ उनके अंदर है, उसका भी वो बार बार इजहार कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी बार बार ये हरकतें नहीं चलने वाली। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट इस वक्त भी वहां पर हर तरह से ब्लैकआउट करके रखा हुआ है कश्मीर में। एक तरह से ना वहां पर इंटरनेट सर्विसेज है, ना वहां मोबाइल सर्विसेज है, रिपोर्टिंग करने नहीं दी जा रही। और अगर कोई जर्नलिस्ट एक्टिविस्ट वहां पहुंच के रिपोर्टिंग करता है तो बिल्कुल सोहराब की तरह उनको अरेस्ट करके साइड पे करते जा रहे हैं कि जी जब इलेक्शंस हो जाएंगे तो तब ही उनको छोड़ा जाएगा या और डराए धमकाया जाएगा कि सही रिपोर्टिंग ना की जाए, वही खबर बाहर निकाली जाए जो सरकार चाहती है। अब इसको डिक्टेटरशिप नहीं तो क्या कहा जाए? क्या यहाँ पे ये ऐसा लग रहा है कि कोई डेमोक्रेटिक कंट्री है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये डिक्टेटरशिप ही है जो इस वक्त भी पाकिस्तान में चल रही है। बात सिर्फ इतनी है कि सामने की तरफ कुछ चेहरे जो हैं वो सिविलियन गवर्नमेंट बना के कुछ चेहरे जो है सामने सजा दिए गए। पहले इमरान खान थे, अब शहबाज शरीफ साहब हैं, उससे पहले नवाज शरीफ साहब थे, लेकिन असल में यहाँ पे डिक्टेटरशिप ही जो है वही चल रही है। अगर बात करें अनीक नाजी साहब की, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान से और यूके में भी होते हैं, वैसे तो खैर पाकिस्तान के टीवी चैनल पे भी दिखाई देते हैं, उनका कहना है कि जी वफाक आजाद कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान के बाकी अवाम से ज्यादा
और गैर मामूली ख्याल रखता है, यानी कि पाकिस्तान का जो फेडरल गवर्नमेंट है वो कश्मीर, आज़ाद कश्मीर या पीओके के लोगों का ख्याल जो है बाकी पाकिस्तान से भी ज्यादा रखता है, यानी कि गैर मामूली तौर पे बहुत ही ज्यादा ख्याल जो है वो कश्मीर के लोगों का रखा जाता है। इतना ख्याल तो बाकी के पाकिस्तान के लोगों का भी नहीं रखा जाता। मुझे नहीं पता, यानी कि नाजी साहब जो है वो वैसे तो खैर हमारे सीनियर हैं, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और कई बार हमारे शो में भी आ चुके हैं, पता नहीं मेरे इस शो के बाद आएंगे या नहीं, लेकिन सर पता नहीं क्या सुंग सांग के आप बातें किया करते हैं आजकल। पहले तो ऐसे नहीं थे, पहले तो अच्छी खासी ढंग की बातें करते थे और अब ऐसी बहकी बहकी बातें करते हैं कि समझ में नहीं आता, क्योंकि होश आवाज में तो मेरे ख्याल है इस तरह की बात कोई नहीं कर सकता कि आजाद कश्मीर के लोगों के राइट इतने दिए जा रहे हैं कि इतने तो बाकी पाकिस्तान के लोगों का ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो सर वहां का एयरपोर्ट नहीं चलता, वहां पे जो मैं भी अभी टीवी चैनल का क्लिप दिखा रही थी उसमें जो है वो लोग ये बता रहे थे कि उनके पास जो है वो हेल्थ सेक्टर में कोई खास काम नहीं हुआ है, वहां पे एजुकेशन सेक्टर में कुछ काम नहीं हो रहा है, वहां के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की एजेंसीज, पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की फोर्सेस के लोगों को उठा उठा के नीचे फेंक रहे हैं वो, और आप कह रहे हैं कि जी वहां के लोगों का तो बड़ा ख्याल रखा जाता है। तो अगर ख्याल रखा जा रहा होता तो क्या इस तरह का रिएक्शन देखने को मिलता? डेफिनेटली वहां पे कुछ गड़बड़ है, लेकिन शायद अनिक नाजी साहब ने जो है वो जल्दबाजी में या तो दे दिया या फिर हो सकता है भाई लोगों ने कंधे पे हाथ रख दिया हो कि अच्छा सा स्टेटमेंट देना, अच्छा नहीं तो फिर देख लेंगे तुमको। तो हो सकता है इस तरह की कोई बात हो गई हो, तो इसलिए अनिक नाजी साहब ने इस तरह की कोई बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल हालात ये है कि काफी ज्यादा खराब है आजाद कश्मीर या पीओके के, और लग यही रहा है कि कंट्रोल से बाहर होते चले जा रहे हैं। लाख गवर्नमेंट जो है वो छुपाए बातों को, लेकिन कहीं ना कहीं से हमारे जीदार किस्म के जो जर्नलिस्ट हैं वो खबर निकाल ही लाते हैं, और वहां के लोगों को भी, कश्मीर के लोगों को भी मैं जरूर दाद दूंगी, सलाम पेश करूंगी, जो अपने राइट के लिए जो है बाहर निकलते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, आवाज भी उठाते हैं, जो कि पाकिस्तान के बाकी लोगों को भी शायद उनसे बहुत कुछ सीखना चाहिए। इसलिए कि कहाँ तक आप जुल्म सहते रहेंगे, कहाँ तक आप नाइंसाफी सहते रहेंगे, और इसके लिए यकीनन चाहे बलूचिस्तान के लोग हों जो प्रोटेस्ट करते हैं, चाहे कश्मीर, आजाद कश्मीर या पीओके के लोग हों, उनकी हिम्मत को मैं सलाम करती हूँ और उनकी हिम्मत की मैं दाद देती हूँ। यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।